केसरिया बालम आओ हमारे देश। जी मारा धारे पर कोई एहसान ना है, मैंने माफ कर दे रसा। कहता रही हो पापी हो गई हो के मैंने छोड़ दे ना। जी मर के मर जाओ तो यहाँ से चलो। जी चल तो यहाँ से आधा तेरा साल बचने वाला नहीं। छोड़ मत दियो। जी क्या कर रही थी आप? एक तरफ मारे को कहती हो कि मारे पर आपको कोई एहसान ना है, जिंदगी भर के वास्ते बोझ देकर जड़ा चाहती हो। बोझ तो मैं बन गई हूँ रसा, पर इस बापू की और बेइज्जती सहन नहीं होगी, सहन नहीं होगी। घर को भी कोई खुशी नहीं दे पाई, इससे तो अच्छा मेरा मर जाना ही है ना। क्या सोच दिया आपके खत्म हो जाने से सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा? उसके बाद के जीजी सारी जिंदगी मैं बापू की सुमा कैसे जिएंगे? आपके जान दे देने से बापू का मान सम्मान वापस आ जाएगा। तो और क्या करूं मेरे साथ? अपने फूटे कर्मों का दोष मैं थारी पर नहीं पड़ने देना चाहती, और उसको एक ही तरीका है कि मैं अपने कर्मों के साथ चली जाऊं हमेशा के लिए। तूने ठीक ही कहा है रसा, और फिर मैं कैसे भूल गई कि तुम्हारे को प्यार करने का अधिकार है ही नहीं? कैसे भूल गई मैं, कैसे भूल गई? को माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। मैंने फैसला कर लिया कि कुंवरसा से ब्याह करने को तैयार हूं। ये तो क्या बोल रही है? सच कह रही हूँ जी, मैं सिर्फ दिखावे की बींदड़ी बढ़कर जाऊंगी ताकि आपको उस हवेली में मान सम्मान और बींदड़ी का हक मिल सके। तो ऐसा कुछ भी ना करेगी। मैं करूंगी जीजी, अगर हमारे ऐसा करने से आपको कोई आपत्ति है तो बता दो, मैं अपनी जान देकर सारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। आपकी सौगंध। सारा कमरा देख लिया, घर में दोनों को नहीं। मनुष्य रूपी का साया हम सबको ले डूबेगा। अरे कट्टे लेकर गई थी ये रुक्मी तने। बापू, मैं फैसला कर लिया, मैं कुंवरसा से ब्याह करने को तैयार हूं। अरे बेटा, बापू, जिसमें सारे परिवार की खुशी हो, छोटे को तो वही करना चाहिए।
बेटा, मैं हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस मौके पर मैं खुश हूं या दुखी। हाँ, और इतना जरूर है कि शायद इससे हमारी दोनों छोरियों की खुशी है। तू उन्हें इतनी आसानी से बुला देगा? इसने थारे भोलेपन का फायदा उठाकर थारे को धोखा दिया है। और इसमें सिर्फ रुक्मी ही नहीं, उसका पूरा परिवार शामिल है। तू नहीं चाहता वो धोखेबाज रुक्मी को सजा मिले, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसके किए की सजा उसके पूरे परिवार को मिले, उसके आंखों के सामने। मैं रुक्मी को कभी माफ नहीं कर सकती, और उसे सजा देने का एक ही तरीका है कि आप दीप भाईसा के फैसले को स्वीकार कर लो। सभी ठीक ही तो कह रहे हैं। रुक्मी ने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। आज उसी की वजह से मेरा पूरा परिवार दुखी है। दादी सा जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तो फिर मैं क्यों करूं उसके परिवार की फिक्र, क्यों करूं उसकी चिंता? कल जब रसाल के सपने पूरे नहीं होंगे तब उसे एहसास होगा कि किसी का सपना तोड़ने में कैसा लगता है। थारा चुप रहना जचे को नहीं, और वो भी चेहरे पर इतनी उदासी लेकर। क्या बात है? अब जल्दी बोल ना। पता है ना, हमारे ब्याह के पहले हमारे मिलने पर पाबंदी है। थारे बापू ने थाने आने कैसे दिया? मैं बापू से बोल के आई हूँ। अच्छा, तो क्या बात है? विक्रम, हरे को माफ कर दो। माफ कर दे? पहले पता तो चले कि किस बात की माफी मांग रही है तू। हमारा ब्याह थारे से ना हो सके। क्यों ना हो सके ब्याह? अरे अब तो ठाकुर भंवर सिंह भी थारी जीजी को अपनी बींदड़ी बनाकर हवेली ले जाने को तैयार हो गए। फिर अब क्या अड़चन है? हवेली वाले जीजी को ले तो जाएंगे, पर एक शर्त पर। क्या शर्त है रसाल? हरे को रणवीर के साथ ब्याह करना होगा। क्या? मैं उनकी जोर जबरदस्ती ना चलने दूंगा। इसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती ना है। मतलब तू भी मान गई इस ब्याह के वास्ते? हाँ, मार गई। जिन माँ बाप ने खाल पोस कर बड़ा किया, जिस जीजी ने अपनी खुशियों को ताक पर रखकर हमारी खुशियों की परवाह की, के वास्ते हमारे को इस बात को निभाना ही होगा। और मारा के कैसे जी पाऊंगा थारे बगैर? कि तू जी पाएगी हमारे बगैर रसाल? शायद नहीं। हमारे को अपने प्यार के बंधन से मुक्त कर दो। ना, ये ना हो सके। तू हमारे साथ इतना बड़ा मजाक ना कर सके रसाल। एक बात याद रखना, ब्याह वाले दिन मैं थारे घर पर घोड़ी चढ़कर आऊंगा
फिर चाहे तुम्हारा इंतजार कर या ना कर, पर मैं आऊंगा जरूर। विक्रम, हमारी मजबूरी को समझो। और हमारी मजबूरी, हमारा प्यार, उसका क्या है रसाल? उससे प्यार की सौगंध है तारे को विक्रम। मैंने हमारा धर्म निभाए तो। जा रसाल, हमारे प्यार की सौगंध दी है ना तूने, तो हमारा प्यार भी सच्चा है, पवित्र है। और हमारे को माताजी महाराज पर पूरा विश्वास है कि वो जो करेंगी सही करेंगी। जा, पूरा कर ले अपना धर्म, और मैं भी उस पल का इंतजार करूंगा जब माताजी महाराज खुद तन्ने हमारे पास वापस भेज देंगे। जा रसाल। विक्रम, मिलाई विक्रम से। मैं उसे सारी सच्चाई बता दी। आप कल हवेली वालों को बुला लो। भाईजान, चलकर पूछ ही लेता ना रणवीर से कि उसने क्या फैसला किया। ठीक है। बेटा रणवीर, अच्छे बैठ। बिंदी, रणवीर को चाय। नहीं मासा, मैं ही शादी के लिए तैयार। देख लिया आपने, हमारे दीप ने कितनी आसानी से मना लिया रणवीर को। सही बोल रही हो तुम। धन्यवाद बेटा। शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा फर्ज था। लेकिन एक बात का सब ध्यान रखना कि रसाल की शादी रणवीर से हुई है, ये मासा को पता नहीं चलना चाहिए। जीजो साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मासा को किसी बात का पता नहीं चलेगा। और फिर ये सब उनकी सेहत की सलामती के लिए तो किया जा रहा है। हेलो ठाकुर साहब, मैं मदन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मदन सिंह। आप लोग हमारे घर आ जाओ। ठीक है, हम थोड़ी देर में थारे घर पहुंचते हैं। हेलो मदन सिंह। हाँ ठाकुर साहब, लेकिन ये सारी रस्म गांव के बाहर कहीं और होनी चाहिए। हमें मंजूर है। पर हाँ, आप हमारे गांव आकर के हमारी बेटी रुक्मी को भी अपने साथ में लेकर के जाओगे। हमारा दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। जी,
किसी को नहीं बताऊंगा कि हमारा ब्याह थारे से होने वाला है। फिर भले लोग कहे कि ब्याह के पहले ही जोरू का गुलाम बन गया। से पहले पहुंचाऊं इस जगह पर। तो कौन सी बड़ी बात है, एक दिन आएगा जब मैं तन्ने पीछे छोड़ के आगे भाग जाऊंगी। ये क्या कर रहा है? कोई मारे को बताने का कष्ट करेगा कि हो क्या रहा है। आप पूछने वाले कौन होते हो? हम अपनी बहू को साथ ले जा रहे हैं। और बींदड़ी की जगह तो आपकी बींदड़ी की बहन सजी धजी बैठी है। मदन सिंह, ऐसा क्या हो रहा है कि गांव वालों को बुलाना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? क्या हो गया? हमारा सवाल सुन के तुम लोगों का गला क्यों सूख गया? जवाब दो। तू है कौन सवाल पूछने वाला? हमारा नाम गुमान सिंह ऐसे कोणी, बहुत गुमान रखूं अपने गांव और अपने गांव वासियों के लिए। बड़ा गुमान करे गांव की छोरियों पे नजर डालने। उनके माँ बाप को पंचायत में तू नहीं बुलाया था ना? अरे शर्म कर गुमान सिंह, भगवान को याद करने की उम्र में ऐसी ओछी हरकत करते तन्ने शर्म ना आवे है? अरे शर्म वो करे है जो शर्मनाक काम करे है। मैं तो गांव का सेवक हूँ, सेवा करूँ हूँ। अब सेवा करने में काहे की शर्म? मारे सबर की परीक्षा ना ले गुमान सिंह। ठाकुर साहब अपनी बीनड़ी ने घर ले जाने आया है। अच्छा, तो फिर थारी छोरी रसाल बींदड़ी की तरह क्यों संवरी बैठी है? अरे इस सवाल का जवाब देना हमारे को जरूरी नहीं लगे। ये हम दो परिवार का आपसी मामला है। मामला में तो मारे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। मदन सिंह, थारी छोरी रसाल का ब्याह
परसों विक्रम से है ना? वो ब्याह टल गया है। वो ब्याह टल गया? मुझे बताओ तड़े, क्यों टल गया? बताओ तड़े। अरे मारे पे क्यों भड़क रहे हो ठाकुर साहब? क्योंकि थारे जैसे लोग इस गांव में रहते हैं। बताओ। नहीं, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे खुद पर ही पड़ेंगे। आओ गाड़ी में बैठो। ये लोग करवाने के जा रहे हैं। ऐसा कौन सा मजाक सोच गया तुमने? कैसे पागलों जैसी हंस रही हो? ये मजाक से कोई कम नहीं है कुंवर साहब। आप ऐसे कोई बैठे कि आपको उस ठुमरी का फोन भी ना सुनाई थी। क्या बात है कुंवर साहब, आज ठुमरी से भी बात करने का जी नहीं कर? कोई और मिल गई है क्या? करने ऐसा क्यों ला गया? नहीं तो ये तो नहीं सोच रही है कि मैं थारे करीब आ रहा हूँ? ना, ये तो मैं भूल कर भी ना कभी सोचूं। वो तो आपको शराब के ग्लास को किसी की तरह महसूस करते हुए देखा। क्या बकवास कर रही है? ऐसा कुछ नहीं कर रहा था मैं। अच्छा, तुम्हारे आने की खबर भी ना हुई आपको? और उस बार वाली के फोन से भी आपका ध्यान न टूटा? थारे आने से हमारा ध्यान ना टूट जाता, ये कोई नई बात ना है। पर हमारे फोन पे हमारा ध्यान ना होना, ये तो हमारी मर्जी है। हमारे ऊपर आपकी नजर ना पड़ने की कीमत तो अच्छी तरह चुकाना सीख लिया मैंने। पर आपकी नजर किसी और पर पड़े और उसे मैं ना पहचानूं, ऐसा नहीं हो सकता कुंवर साहब। ऊब गए हो आप उस बार वाली से, किसी और को ढूंढ रहे हो। अब अगर तूने एक शब्द भी बोला ना तो ऐसे नहीं मानेगी लगता है। जिसे अधिकार जताने का हक नहीं दिया आपने, उस पर आपको अधिकार जताने का कोई हक नहीं। पद्मा, हाथ छोड़, हाथ छोड़ पद्मा। हमारी मजबूरी जरूर हो कुंवर साहब, पर अपनी मजबूरी का गुस्सा हमारे पर मत उतारो। ये मरने बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मरेगी तो इसी कमरे में घुट घुट कर मरेगी तो। इस हवेली में जिंदा कब है? सब मर चुके हैं, जिंदा रहने का ढोंग करते हैं। जीजी, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? आओ पास में बैठते।
मैं ठीक हूँ, तू जाकर बैठ। आज रसाल का ब्याह है ना। मैं अपनी दोनों जीजी को एक ही जीजी सा को कैसे सबूत? अरे थे लोग अट्टे क्यों खड़ा हो? ब्याह तो वहां हो रहा है, वहां जाना चाहिए। आखिर हरी सग्गी बहन का ब्याह है। पंडित जी, सुमेर सिंह जी ने आपको सब कुछ बता दिया था ना? जी जजमान। तो फिर आप जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त कम है। जी जी। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांग दो विवाह यास्मृत पुंडरीका च तुम्हारे इस चेहरे की झलक मैंने अपने सपनों में देखी है रुक। ये वो चेहरा है जिसे जितना मैंने आंख खोल कर ढूंढा है उतना ही आंख बंद करके भी। काश ये पहले ही हो जाता। रणबीर रुक्मी की बजाय हमारी बेटी रसाल से मिला होता तो आज ये मनहूस रुक्मी हमारी बेटी के साथ उस हवेली में तो ना जाती। वधु के माता पिता कन्यादान का रस्म करेंगे। पंडित जी 1 मिनट। क्या हो गए हो मदन सिंह जी? मैंने आप लोगों से एक वचन चाहा है। कैसा वचन? जीजू साहब, कन्यादान से पहले मदन सिंह वचन मांग रहा है। ये क्या तमाशा है? माफ करना सुमेर सिंह जी, आगे हमारे साथ और तमाशा ना हो, इस बात का ही हमें एक वचन चाहिए। सारी बातें घर से निकलने से पहले ही कर लेते तो अच्छा होता। घर से निकलते ही जो कुछ हुआ उस बात के लिए तो आप लोगों से वचन चाहिए। साफ साफ कहो मदन सिंह जी, क्या कहना चाह रहे हो? चलने से पहले जिस तरह से गुमान सिंह ने आकर के रास्ता रोका, वो आगे भी चुप बैठने वाला नहीं है। वो बार बार रसाल को लेकर के सवाल उठा रहा था। उसका मुंह बंद रखने के लिए रसाल को गांव आने की इजाजत देते रहना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है मदन सिंह, ऐसे मौके पर हमें खबर कर देना, तुम्हारी बेटी रसाल आ जाया करेगी। जी पंडित जी, आप रस्म पूरी कीजिए। जी। ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्थांग दो विवाह यास्मृत पुंडरीका च जीते रहो। सौभाग्यवती हो बिंदनी। हरा रणवीर के जीवन में आने से इस घर की और घर के सदस्यों की खुशियां वापस आ गई है जो कुछ दिनों से खो गई थी।
उसे भूल जाना। अब ब्याह के बाद पति का घर ही थारो घर है, कुंवर सा सारा बींद है और हवेली थारा ससुराल। सांचे दिल से सबका ख्याल रखना बेटा। अब जा। चलो तुम दोनों गाड़ी की पिछली सीट पे बैठो। चलो। ध्यान रखना अपनी छोटी बहन का। देखते सब थारी की चुकाने जा रही है, तो खुश रहना वहां पर और अपनी छोटी बहन को भी खुश रखना। जा आप। चलो बेटा, ध्यान रखिए। रसाल जीजी के पास बिठा देता। रुको रुकमई, तुम आगे की सीट पे बैठो, ड्राइवर की सीट के पास। तुम ठीक तो हो ना? जी। मैंने तुमसे नहीं, रसाल से पूछा। हे माता जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप हमारी छोरी के जीवन में कोई अड़चन ना आवे। रुक जाओ रुक्मणी, थारा स्वागत किया जा चुका है जब रणवीर थारे को ब्याह करके लाया था। थारी ही करनी ने हालात बदल दिए। अब तो इस घर की बहू नहीं बल्कि दासी है। इमली, रुक्मणी को ले जाकर इसे इसकी जगह दिखा दो।
इसी कमरे में रहना है आप लोग। बाथरूम वगैरह जाना है तो उस कोने में है। हवेली के सभी नौकर चाकर वहीं जाते हैं। ये दरवाजा सीधा रसोई में जाता है। हम सबको हवेली में जाने के लिए वहीं से होकर जाना पड़ता है, तो आप लोग भी वहीं से आना जाना होगा। और मारी को करना क्या है? आप बैठे बैठो, मैं पूछ के बताती हूँ। मैंने माफ कर दो रानी। अरे मैंने आपके साथ इस हवेली में अन्याय होते देखा तो खुद भी इस रंग में रंगती चली गई। अब जो कुछ भी हो रहा है ना, मारे से ना देखा जाएगा। मैंने मामा को कह दिया, मैंने दूसरी हवेली में काम ढूंढ लिया। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रानी, मारे से कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। अपना ख्याल रखना। बेचारी इमली, मारे वास्ते कितनी पीड़ा है उसके मन में। मारे बापू के घर से भी अच्छा है हवेली के नौकरों का कमरा। पर कभी सोचा भी ना था कि बाबुल के घर से निकलकर सासरे में नौकरों के कमरे में रहना पड़ेगा। मारे जैसे बदनसीब के प्यार करने की सजा शायद ही कम है, क्योंकि मन ने सजा भी मिली है तो उन्हीं की सेवा करने की, जिनसे मैं प्यार कर बैठी। से शिकायत करने जा रही थी कि क्यों किया हमारे साथ ऐसा, पर आपने तो सपने आते ही मारे को रसाल की याद दिलाती। मारे को तुम्हारे प्यार करने की सजा मिलनी ही थी, पर हमारी बहन को उसे क्यों हमारी सजा को भागी बना दिया? क्या मैं थन्ने सर्कस वाला लगता हूँ? वो वाले लग रहे हो। कौन वाले? फिल्म वाले हीरो। आज भी थारे से पहले पहुंचा हूँ इस जगह पर। तो कौन सी बड़ी बात है? एक दिन आएगा जब मैं तन्ने पीछे छोड़ के आगे भाग जाऊंगी, देखते रहना तुम। थारे से विनती करने आई, मारे को अपने प्यार के बंधन से मुक्त कर दो। तुम्हारे नसीब में कोई विक्र, भूल जाओ मत। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाओ तन्ने? बचपन से जिसके साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, आज उसी ने हमारा सपना तोड़ दिया। तोड़ दिया।
क्या हुआ? वो गुमान सिंह पूरे गांव को बताता फिर रहा है कि रुक्मणी को लेने आए थे हवेली वाले और रसाल को बिंदड़ी की तरह सजाकर ले गए हैं। रसाल, आखिर तुमने अपना धर्म निभा दिया, अब मारी बारी है। इतना प्यार करता हूं तुमसे कि अब भी थारा या थारे परिवार का नाम खराब ना होने दूंगा। देख, अब तो मारे को भी दाल में कुछ काला लगने लगा है। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? होगी हवेली वालों की कोई रस्म जिसमें दोनों बहनों का साथ होना जरूरी होगा। हम लड़के वाले हैं और मदन सिंह ने हमें भी बताना जरूरी नहीं समझा कि आखिर ऐसी कौन सी रस्म होने जा रही है। मैं तो कहूँ हूँ, भूल जा उस रसाल को। थारे वास्ते हमारे पास एक से एक रिश्ते आ रहे हैं। जब मदन सिंह की छोरी घर पर कुंवारी बैठी रहेगी तब उसकी अकल ठिकाने लगेगी। ये हो रहा है ये सब माता जी महाराज जी जाने। याद है मासा, पिछली बार इस कमरे को ही नहीं बल्कि पूरी हवेली को सजाया था। कितने खुश थे ना हम सब। हाँ बेटा, तब से और अब में जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। तब लगा था जैसे खुशियां आ गई हो और अब खुशियों के लौटने का इंतजार है। पिछली बार रणबीर की सुहागरात ने बहुत डरावना रूप ले लियो तो, पर इस रात बिंदड़ी ये थारी जिम्मेदारी कि कल सुबह हमारे छोरे के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लौट आवे और वो पिछली सारी बातें भूल जावे। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? इस रात का हर नए जोड़े को बेसब्री से इंतजार होता है। मोमन, इसे सेज पर बैठा दे। जी मासा। आओ। चले मासा। मैं आज सिर्फ अपने परिवार की मान मर्यादा वास्ते आई हूँ, सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म वास्ते, उससे आगे कुछ नहीं। हरे को कुंवर सा की कोई परवाह नहीं, चाहे वो खुश रहे या दुखी।
खबरदार हरी को हाथ लगाया तो। रस्सी जड़ गयो पर बल नहीं गयो। मैं उस दिन थारी बेइज्जती नहीं भूला जो तूने मारी की थी। आज मैं अपना सारा हिसाब चुका कर ही रहूंगा। कटे जा रही हमारे से बच के कट। थारे को मारे से कौन बचावेगा? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? तू नहीं माना तो मैं जीजू साहब को बुला लूंगा। हाँ मूसा, मारे को मारे बेइज्जती का बदला लेना है। सुन तो सही तरह बात सुन। सही समय का इंतजार कर। मैं उतावलेपन पे आज सारा खेल खराब कर देगा क्या? समझो? Let's go. Let's go. रुक्मी, जे तारा सिंहासन ना है जो पसरी हुई है। जी जी बंद कर। जाने है ना थारे को इस हवेली में किस वास्ते लाया गया है? नौकरानी को काम करने वास्ते। तो एक बात अच्छी तरह से जान, थारी चाकरी 24 घंटे की है। जैसे ही हम बुलाए वैसे ही आ जाना। ये ले, जे कपड़े पहन ले और तैयार हो जा। इतना हैरान होने की कोई जरूरत ना है। थारे को सुबह शाम एक बार ऐसे ही कपड़े पहनकर हमारी सासू मासा के कमरे में जाना, जो थारे को लाने के वास्ते अपना अन्न त्याग बैठी। वैसे तो वो अपने कमरे में ही रहती, इसीलिए थारे को सेवा करने के लिए उनके कमरे में जाना। अब जे कपड़े पहन ले और तैयार हो जा। और हाँ, मैं थारे को कुछ कीमती गहने दे देती हूँ, लेकिन मासा के पास से आते ही वो गहने मुझे वापस कर देना। अब हमारा मुंह मत देख, जे कपड़े पहन और जल्दी से तैयार हो जा। दादी सा, तू खुद ही उठा लेना मासा को। दादी सा, रुक्मी, मासा, रुक्मी अट्ठे ही है, आ गई है। अरे मासा,
वो रणवीर को अकेला जावेगी और रुक्मी को जरूर वापस लेकर आवेगा। रुक्मी बेटा, मैं भी थारी सीरत को बुलाकर सूरत देखने लगी थी, पर जैसे ही तूने इस हवेली की चौखट के बाहर कदम रखा, मारे भगवान भी रूठ गए मारे से। और मैंने थारी दादी साहब, मैं अपनी सारी बातें सुनूंगी, पर पहले आप अन्न ग्रहण कर लो। आप बस बैठे रहो, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आखिर मैं आपकी खातिर ही तो इस हवेली में आई।